अरे, इसमें तो आधार कार्ड भी है। इस एड्रेस पे ये पैसे दे के आता हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है? जी वो जो साहब यहाँ रहते हैं उनसे मिलना है। काम बताओ क्या है। जी उन्हीं से कुछ काम है। देखो, वो ऐसे ना किसी से नहीं मिलते, और तुम तो देखने से भिखारी लग रहे हो। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं मेहनत करके अपने पैसे कमाता हूँ। तुम जैसे भी पैसे कमाते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे काम बताओ, काम क्या है? जी वो उन्हीं को बुला देती हैं आप तो। देखो, साहब घर पे नहीं है, वो शाम में आएंगे। मुझे बता दो क्या काम है। मैं बहुत सालों से साहब के यहाँ काम कर रही हूँ, मैं उन्हें बता दूंगी। जी वो क्या है कि अभी वो साहब मार्केट में जा रहे थे तो उनके पैसे गिर गए थे ये, और ये आधार कार्ड भी। इतने सारे पैसे कैसे गिर गए? शायद उनके बैग की चेन खुली रह गई होगी। अब हाँ, हो सकता है। वैसे भी साहब ना बहुत लापरवाह है। ठीक है, तुम ये पैसे मुझे दे दो, मैं साहब को दे दूंगी। जी आपको? हाँ मुझे। अब साहब के पैसे हैं तो साहब को ही दूंगी ना। अब साहब इतना बड़ा घर मेरे भरोसे छोड़ के गए हैं, ये तो फिर भी 1 लाख रुपए ही होंगे। हाँ ये बात भी सही है। ठीक है, ये आप उन्हें दे देना। तुम्हारा नाम क्या है? जी नाम सुधांशु। सुधांशु। ठीक है, जाओ बता दूंगी मैं साहब को। इतने सारे पैसे एक साथ मिल गए। साहब को क्या पता चलेगा कौन आया था कौन नहीं। एक काम करती हूँ, ये सारे पैसे मैं रख लेती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। साहब आप आ गए? हाँ, खाने में क्या बनाए? अभी तो कुछ नहीं बनाया। मैंने सोचा आप आओगे तो आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी। यार मुझे तो भूख लग रही थी। मैं भी बना देती हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई अभी आया था क्या? नहीं साहब, कोई नहीं आया था। पक्का? हाँ साहब, कोई नहीं आया था। कोई आएगा तो मैं आपको तो बताऊंगी ना। ठीक है, चलो मैं फिर बाहर से कुछ खा के आता हूँ ना। जी साहब। अंकल, क्या हुआ? काफी परेशान नजर आ रहे हो आप। साहब आप मुझे जानते हो? हाँ साहब, सुबह आप निकल रहे थे तो आपके पैसे और आधार कार्ड यहाँ गिर गया था, तो वो तो मैं आपके एड्रेस पूछ के आपके घर दे आया हूँ। आपकी काम वाली मिली थी, मिल गए होंगे आपको। मुझे तो अभी तक पैसे नहीं मिले। हो सकता है शायद बताना भूल गई होगी, या फिर जानबूझ के नहीं बताया। खैर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप क्यों परेशान हैं? अरे साहब क्या बताऊँ, मैं यहाँ फुटपाथ पे सामान बेचता हूँ। आपके पैसे और आधार कार्ड जब मैं आपके घर देने गया तो हड़बड़ी में अपना सामान यहाँ भूल गया था, और लौट के आया तो मेरा थैला कोई चुरा ले गया। लगभग कितने रुपए का सामान होगा वो? सुबह ही खरीद के लाया था साहब, 3000 रुपये का। आप 1% भी टेंशन मत लीजिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या आप करेंगे? काम? कैसा काम साहब? अब क्या रह गया, अब क्यों आए हो? जी वो क्या है कि उस समय पैसे देख के मेरी नीयत खराब हो गई थी,
तो आधे पैसे मैंने अपने पास रख लिए थे और आपको आधे पैसे दिए थे। क्या? मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझा और तुम तो बेईमान निकले। क्या करूं, लालच आ गया था। लालच बहुत बुरी चीज होती है, कभी नहीं करना चाहिए। लाओ बाकी के पैसे मुझे दो वापस। अब तो तुम्हें थैंक यू बोलने का मन भी नहीं कर रहा। चलो जाओ यहाँ से। माफ करना बेटी। हाँ हाँ ठीक है, और दोबारा यहाँ आना मत। क्या बात है, लगता है भगवान मुझ पे मेहरबान है। एक दिन में 2 लाख रुपए। क्या बात है, आज तो बड़ी खुश लग रही हो तुम। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कुछ तो बात होगी। नहीं सर, कोई बात नहीं है। पक्का? हाँ सर पक्का। अच्छा, जब मैं चला गया था अभी तो मेरे पीछे से कोई आया था? नहीं साहब, कोई नहीं आया था। कोई भी नहीं आया? हाँ साहब। अंकल एक बार जरा अंदर आना। इन्हें जानती हो? नहीं, कौन है ये? अरे कम से कम अब तो सच बोल दे। मैं तेरे हवाले अपना घर छोड़ के जाता हूँ और तू मेरे साथ ही बेईमानी कर रही है। साहब माफ करना, वो मुझे लालच आ गया था। माफ कर दूं? मैं तेरे सहारे में अपना पूरा घर छोड़ के जा रहा हूं और तू मेरे घर के अंदर ही चोरी कर रही है। एक तू है कि जिसको मैं सैलरी दे रहा हूं और तू मेरे साथ ही बेईमानी कर रही है, और एक ये सज्जन इंसान जो मेरे को जानते भी नहीं है। इनको पता लगा कि मेरे पैसे गिरे तो ये घर तक पैसे देने आए। ये उम्मीद नहीं थी। साहब दोबारा नहीं होगा, माफ कर दो। दोबारा नहीं होगा। पैसे कहाँ हैं? पैसे दो, पैसे दो। निकलो यहां से। साहब निकलो यहां से और आज के बाद यहां मत आ जाना। निकलो। थैंक यू सो मच अंकल, आपने मेरे पैसे और मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस लौटा दिए। अरे कोई बात नहीं साहब। अच्छा ये आप रखिए अंकल, 50,000 रुपये। साहब ये इतने पैसे ये मुझे क्यों दे रहे हैं? अरे क्योंकि अंकल आपका नुकसान हुआ था ना, तो ये उसी के लिए 50,000 रुपये आप रखिए। अरे साहब मेरा नुकसान 3,000 रुपये का था, ये इतने पैसे मैं नहीं लूँगा। अंकल आप समझ नहीं रहे, आपका 3,000 रुपये का नुकसान था। अगर आप मेरे पैसे वापस नहीं लौटाते तो मेरा तो 1 लाख रुपए का नुकसान था ना। तो मैं उसके आधे आपको देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप कोई अच्छा काम शुरू कीजिए। रखिए रखिए। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप धन्यवाद मत बोलिए अंकल, आपको मैं धन्यवाद बोलता हूँ आपकी इतनी बड़ी इंसानियत के लिए। क्योंकि आजकल कुछ लोग अपने होकर भी अपने नहीं हैं और कुछ लोग आपकी तरह पराये होकर भी अपने हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल इस ईमानदारी के लिए। सही कहा साहब आपने। ठीक साहब।